दोस्तों, शिवम एजुकेयर्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इकोनॉमिक्स के कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो आइए चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आयकर को भारत में सर्वप्रथम कब लगाया गया था? आपके ऑप्शंस हैं ए 1840 में, बी 1870 में, सी 1860 में, डी 1845 में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 1860 में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? आपके ऑप्शंस हैं ए अमेरिका, बी कनाडा, सी जापान, डी फ्रांस। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी कनाडा। भारत का जीएसटी कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने जीएसटी को सर्वप्रथम स्वीकृति दी? आपके ऑप्शंस हैं ए हरियाणा, बी असम, सी केरल और डी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी असम। भारत के असम राज्य ने जीएसटी को सर्वप्रथम स्वीकृति दी थी। हमारा अगला प्रश्न है, जीएसटी किस प्रकार का कर है? आपके ऑप्शंस हैं ए प्रत्यक्ष कर, बी अप्रत्यक्ष कर, सी आयकर और डी निगम कर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष कर। जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। हमारा अगला प्रश्न है, वित्त आयोग की स्थापना कब की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं ए 1952 में, बी 1953 में, सी 1951 में और डी 1945 में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 1951 में। वित्त आयोग की स्थापना 1951 में की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, सेबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं ए 1985 में, बी 1986 में, सी 1987 में और डी 1988 में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 1988 में। हमारा अगला प्रश्न है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए निफ्टी, बी सेंसेक्स, सी टॉक्स, डी मेटा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी सेंसेक्स। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स है। हमारा अगला प्रश्न है, सेबी की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं ए चेलैया समिति, बी फेरवानी समिति, सी रंगराजन समिति, डी भगवती समिति। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी फेरवानी समिति। हमारा अगला प्रश्न है, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं ए एन.के. सिंह, बी के.सी. नियोगी, सी वाई.वी. रेड्डी, डी रंगराजन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी के.सी. नियोगी। हमारा अगला प्रश्न है, वस्तु और सेवा कर किस सूची का विषय है? आपके ऑप्शंस हैं ए राज्य सूची, बी समवर्ती सूची, सी संघ सूची, डी विषय सूची। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी समवर्ती सूची। वस्तु और सेवा कर समवर्ती सूची का विषय है। हमारा अगला प्रश्न है, छिपी बेरोजगारी सर्वाधिक किस क्षेत्र में मिलती है? आपके ऑप्शंस हैं ए औद्योगिक क्षेत्र, बी द्वितीयक क्षेत्र, सी कृषि क्षेत्र, डी तृतीयक क्षेत्र। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी कृषि क्षेत्र। हमारा अगला प्रश्न है, वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होती है? आपके ऑप्शंस हैं ए 6 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 3 वर्ष, डी 5 वर्ष। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 5 वर्ष। वित्त आयोग की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए होती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार औद्योगिक नीति कब आई? आपके ऑप्शंस हैं ए 1946, बी 1947, सी 1948 और डी 1949। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 1948। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में आयकर की शुरुआत किसने की थी? आपके ऑप्शंस हैं ए जेम्स प्रथम, बी जेम्स विल्सन,
सी जेम्स द्वितीय और डी जेम्स लॉक। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी जेम्स विल्सन। भारत में आयकर की शुरुआत जेम्स विल्सन ने की थी। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीयक क्षेत्र, सी तृतीयक क्षेत्र, डी कृषि क्षेत्र। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्र। हमारा आज का अभ्यास प्रश्न है, समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए एडम स्मिथ, बी कार्ल मार्क्स, सी लॉर्ड मैकाले, डी जेम्स विल्सन। इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।